नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। MR5 आगर मक्सी बाईपास मार्ग पर स्थित श्री रणकेश्वर धाम पर दुल्हादेव अज्जू भैया का 38वां पुण्य स्मरण समारोह अज्जू भैया परमार्थिक ट्रस्ट एवं श्री रणकेश्वर धाम परिवार द्वारा मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए रणकेश्वर धाम एवं ट्रस्ट के विकास चौरसिया विक्की भैया ने बताया कि दुल्हादेव अज्जू भैया का पुण्य स्मरण पंडित बेदार शाह वारसी श्री पप्पू विद्यार्थी जी के आशीर्वाद से लगातार 38 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 29 व 30 मार्च को 2 दिवस धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें पहले दिन अखंड रामायण पाठ किया जाता है व दूसरे दिन अज्जू भैया की समाधि पर चादर चढ़ाकर रामायण पाठ की पूर्णाहुति हवन पूजन कर श्री रणकेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी भोजन प्रसादी पाते हैं। उसी के अंतर्गत इस वर्ष भी यह 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें इस वर्ष रणकेश्वर का देवी स्वरूप से श्रृंगार किया गया व महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में शहर के रहवासी भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। चल रही है ये प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी रणकेश्वर धाम परिवार की ओर से एवं अज्जू भैया परमार्थिक ट्रस्ट की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 29 तारीख को अखंड रामायण का पाठ किया गया था और 30 तारीख की शाम से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कितनी वर्ष से करते आ रहे हैं ये इस वर्ष 38वां वर्ष है। आपका नाम? विकास चौरसिया, रणकेश्वर धाम परिवार। महाकाल महाराज की जय। मंदिरों में महावीर देवता का सोने व चांदी की कलश से अभिषेक किया जा रहा है। महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव पर सकल जैन समाज एकजुट नजर आ रहा था। भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर हुआ था। ऐसे में जैन धर्म के लोग इस तिथि को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महावीर देवता जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने हमेशा लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस खास मौके पर लोग परिजनों, दोस्तों और प्रियजनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं। इस अवसर पर सुबह मंदिरों में पूजा, रथ यात्रा और जरूरतमंदों को दान के अनुष्ठान मुख्य रूप से आयोजित किए जाते हैं। महावीर जी के संदेश जियो और जीने दो का पालन करने का यह दिन है। मंगलवार की सुबह महावीर जयंती पर शहर के विभिन्न मार्गों से जैन समाज द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची, जिसमें समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और जैन संतों का आशीर्वाद लिया। जिसकी जानकारी देते हुए मीडिया से चर्चा कर किसान बद्र खान ने बताया कि उसने अपनी जमीन राहुल पिता भगवान कुशवाहा को 25 लाख में बेची थी। राहुल कुशवाहा ने 8 लाख रुपए दिए भी थे। बाकी राशि नाहर मेवाती, उसकी पत्नी व अबरार ने राहुल को धोखा देकर खुद ले लिया। हमारी जमीन के सौदे में दलाल के रूप में नाहर मेवाती, शकीला बी एवं अबरार खान थे। इन तीनों ने मिलकर बड़ी चतुराई रुपए व किसान बद्र खान आधी जमीन उन्हें धोखे में रखकर अपने नाम कर ली, जिसके रुपए मांगने पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और जब भी वहां इन लोगों से अपनी जमीन रुपए मांगने जाते हैं तो पूरे डरा धमका कर यह कह करके हमारे पास तुम्हारी जमीन के कोई पैसे नहीं है, तो मैं यदि अपनी जमीन के बदले में हमारी शासकीय पट्टे की जमीन लेनी हो तो ले लो, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। जिससे परेशान होकर आज किसान ने अपनी पीड़ा उज्जैन एसपी को बताई, जिस पर उज्जैन एसपी दोबारा जल्द ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। धोखाधड़ी हुई आपके साथ में? मेरे साथ में ये धोखाधड़ी हुई कि मेरी जो जमीन थी मैंने राहुल कुशवाहा को बेची थी क्या 25 लाख रुपए, और मेरी ज़मीन राहुल कुशवाहा को मैंने रजिस्ट्री करी और उसमें से रजिस्ट्री करने के बावजूद अंदर गया और नारा वह उसकी औरत ने धोखाधड़ी से अबरार दलाल था, इन्होंने अंदर से धोखाधड़ी से आधी रजिस्ट्री उसके नाम से करवा दी और मेरे पास में कोई पैसा नहीं आया। 25 लाख रुपए में से मेरे पास में रेडी 8 लाख रुपए आए। और क्या धमकी देते हैं आपको भी? और राहुल ने टोटल पैसा राहुल से उस व्यक्ति ने ले लिए है नारा ने, और नारा ने मेरे ऊपर टेलीफोन लगाया कि बुद्धा भाई फिक्र मत करना, मैंने राहुल से पैसा लिया हूँ, अब पैसे का जवाबदार मैं हूँ। पैसे मांगते पैसे देते हैं आपको? पैसे मांगता हूँ, पैसा नहीं दे रहा, छुट्टियाँ बना रही, आए दिन छुट्टियाँ बना रही, घर जाए तो छुट्टियाँ बनाते और ज़्यादा करो तो खाचो तो आने जाना धोखाधड़ी की कोशिश करता है। धमकी दी आपको कि बोले कि पैसा मेरे पास नहीं है, मैं ज़्यादा नेतागिरी करी है तो मैं खाचो छोड़ा दूँगा और गाँव से बाहर निकाल दूँगा और जान से मार दूँगा। बोले कि किसी के साथ में खुद बोला है क्या यूँ कर दूँगा, गोली मार दूँगा, फलाना कर दूँगा, दिखने तो था हम तो गाँव के हैं।
जो घर चुटिया बना आए थे चुटिया बना रहा। आपका नाम? मेरा नाम बुद्धा खां, पिता सरदार खां, गाँव खबरिया, तहसील खाचौर, जिला उज्जैन। क्या बोलते हैं आपको? उसने जो बोला मेरे से नारा ने कि बोले मेरे पास शासकीय जमीन पट्टा वाली आप ले लो, क्या है कर नहीं लो, तो अब मेरे पास पैसा भी नहीं। कोई धमकी वगैरह भी देते हैं आपको? कितने मारने की धमकी देते, जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा, ये खबरार नहीं दूँ। कहाँ रहते हैं ये लोग? खाचौर में। आपका नाम? मेरा नाम बुद्धा खां, पिता सरदार खां, गाँव खबरिया, तहसील खाचौर, जिला उज्जैन। उसी कड़ी में इस वर्ष सप्त दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तुलादान, रुद्राभिषेक, सहस्त्रार्चन, प्रतिदिन अखंड रामायण पाठ, बाबा का चोला, नित्य हवन, आकर्षक श्रृंगार, महाआरती व महाप्रसादी भंडारे के साथ 7 दिवसीय हनुमान जयंती महोत्सव का समापन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज खीर सागर से भव्य कसल यात्रा निकाली गई, जो बहादुरगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा होती हुई मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर कलश पूजन कर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। मंदिर परिवार शहर के समस्त धर्म प्रणाम रहवासियों से निवेदन करता है कि समस्त आयोजन में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ लें। किस बात जल समाधि निकल गया आज? श्री हनुमान जन्म महोत्सव के अंतर्गत 6 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। आज चौथे दिन सामूहिक गंगा माता पूजन किया गया है, जिसके अंतर्गत शोभा यात्रा निकाली गई थी। सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और उसके बाद में भंडार का भी भव्य आयोजन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी चल? ये अपने श्री सागर राम मंदिर से बहादुरगंज मालीपुरा होते हुए यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? गणेश राय। उज्जैन में भूखी माता मंदिर क्षेत्र के पास मंगलवार दोपहर शिप्रा नदी किनारे पुलिया के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास का क्षेत्र घेर कर जांच शुरू की। उज्जैन में भूखी माता मंदिर क्षेत्र के पास मंगलवार दोपहर शिप्रा नदी किनारे एक पुलिया के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास का क्षेत्र घेर कर जांच शुरू की। मौके पर मिले हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। युवक का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, जबकि थोड़ी दूरी पर ग्रे रंग की पैंट और सफेद कुर्ता रखा मिला। सबसे अहम बात यह है कि मृतक के गले में शूलेस बंधी हुई पाई गई, जिससे प्रथम दृष्टता गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष के बीच है। युवक के माथे पर तिलक लगा हुआ मिला है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की, मगर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वहीं घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि युवक की पहचान और आरोपियों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल यह मामला पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, जहां हर एंगल से जांच की जा रही है। सर, एक डेड बॉडी मिली थी युवक की, क्या पूरा मामला है? भूखी माता क्षेत्र में पुलिया के पास में एक शव मिलने की सूचना आज दोपहर लगभग 12 बजे करीब मिली। जब वहाँ पर जाके देखा गया तो वो निर्वस्त्र अवस्था में था। उसके ऊपर उसके पैंट शर्ट रखे हुए थे। गले में एक शू लेस जैसा जो डोरी थी वो बंधी हुई थी। उसके बाद में स्पॉट पे हमने एफएसएल टीम में फोटोग्राफर आए। अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उक्त घटना पे मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच जारी है। क्या प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? गले में डोरी बंधा होने से प्रथम दृष्टया जो है गले घोटकर जो उसकी मृत्यु होना पाई जा रही है, और कुछ भी कहने के पहले पीएम रिपोर्ट का हम इंतजार करें। कोई हत्या की गई है ऐसा लगता है? संभवतः जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसके पास से कोई सुसाइड नोट या वगैरह कुछ मिला? नहीं, उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से या किसी पेंट की जेब से कुछ भी उसके न तो आइडेंटिटी का पता पड़ा है, न कोई किसी प्रकार का कोई पत्र वगैरह। कहाँ का रहने वाला है युवक? अभी अज्ञात ही है, उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।